नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर एक्स यात्रा पे। 2025 की नवंबर का माह, नवंबर और दिसंबर, ये दोनों 2025 के अभी बाकी हैं और आने वाले साल 2026 इसकी कुछ बातें करेंगे। तो 2025 जो है वो मंगल का साल था और 2026 जो आने वाला साल है वो हमारे सूर्य का साल होगा। तो ये किस किस तरह से प्रभाव करेगा मानवता के जीवन पे, जीवन पद्धति पे और थॉट के उस हिस्से को किस तरह से ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करके किस तरह से उजागर कर कर कौन सा प्रोस्पेक्टस दिखलाएगा, आइए उस सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो 2025 जो है पूर्णतः मंगल का साल था और इन 2025 में हम सभी ने देखा कि पूरे धरती पे, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ हो, इंडिया हो, पूरी धरती पे जो इसकी ऊर्जा थी उन सभी ऊर्जा को हम लोगों ने अनुभव किया, महसूस किया। और न सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ की बात हो रही है और इंडिया की बात हो रही है, बल्कि हम ये देखें, ये गौर करें कि ये मंगल का जो साल था, ये जो मंगल की जो ऊर्जा पड़ रही थी हमारे पूरी धरती पे, मंगल की जो ऊर्जा थी वो किस तरह से हम एक सारे के सारे ह्यूमैनिटी को, मानव के मस्तिष्क में और हृदय पर इसका क्या प्रभाव था, उन सभी का परिणाम आसपास के सभी चीज़ों में व्याप्त है। आसपास के सारे न्यूज़ में आपको मिलेंगे। अपने मन की सूक्ष्मता के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर की वो सारी जो मंगल जो प्रतीक है वो ऊर्जा का प्रतीक है। उसकी ऊर्जा क्या है? रक्त वर्ण की ऊर्जा है उसकी। तो रक्त वर्ण की ऊर्जा जो है वो गुस्से का कारक होती है, नेगेटिव वे में, अहंकार की, अहम की, इस पर उनका फोकस रहता है। और दूसरी पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो ये जो होती है वो ऊर्जा कारक है। मंगल की जो ऊर्जा है वो सेनापति को के कारक होते हैं, यानी सेनापति जो होते हैं वो मंगल के ऊर्जा के कारक होते हैं। वो लीड करना जानते हैं, लीड करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमने देखा कि जिस तरह से ह्यूमैनिटी के मन मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ा, उनके अहंकार की ट्रिगर हुई है। उनके जो पुराने बिलीफ सिस्टम के जो पैटर्न थे, उन ओल्ड बिलीफ सिस्टम के पैटर्न पे उनकी ट्रिगर हुई है। तो ये ट्रिगर जो है उनको उस और इंगित करने का प्रयास की है कि वो उस एस्पेक्ट को देख पाएँ कि लाइफ के कौन कौन से हिडन सीक्रेट, ऐसे कौन कौन से मन के और जीवन के ऐसे सीक्रेट जगह है जहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया था और उस जगह वो फोकस्ड हुई हैं। तो ये मंगल का काम था। मंगल के 2025 में अनेकों जगह पर आपने देखा होगा कि उपद्रव, भूस्खलन, बहुत सारे युद्ध, आगजनी की दुर्घटना, ये सब ऊर्जा का कारक था, एक वातावरण में जो व्याप्त है। तो इसके कारण बहुत सारे उन चीज़ों से आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों पर फोकस हुआ होगा जिन चीज़ों पे आज इससे पहले कभी ध्यान नहीं गया होगा। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जीवन में एक समय में आपने वैसे वैसे कार्य को अंजाम दिया है, वैसे वैसे कार्य की जगह पर आपने फोकस किया था और अपनी ऊर्जा लगाई थी जो बिल्कुल सर्व नहीं करने वाली थी, और वो कहीं ना कहीं आपके अहंकार को तुष्ट करती थी। आपके आत्मा की बात को न सुनकर अपने अहंकार, अपने प्री बिलीव सिस्टम पे आप चले होंगे। प्री बिलीव सिस्टम क्या है? आज तक 99.9% जो है ये पूरे संसार जो डील कर रही है वो प्री बिलीव सिस्टम पे कर रही है।
लेकिन ये प्री बिलीफ सिस्टम जो पहले के जो संस्कार हैं वो कुछ भी काम अब ये 2026 जो आने वाली है उसमें कोई काम नहीं करने वाली है, क्योंकि ये 2026 जो साल है वो साल सूर्य का होगा। सूर्य जो हमारी आत्मा के भी कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, पिता के कारक हैं। तो ये उन जगहों पर फोकस करेंगी। एक कहावत है ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए, जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए रवि, है ना, नहीं सॉरी, जहाँ न जाए कवि सॉरी, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है वहाँ कवि जो है, वहाँ कवि के अंदर का जो आत्मा कारक, आत्मा के अंदर जो सूर्य है वो पहुंचकर उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करके उन चीज़ों पे फोकस करते हैं लोगों की। इसीलिए कवि जो होते हैं, गायक होते हैं, कलाकार जितने भी वर्ग हैं वो सभी अपने आत्मा से लीड करते हैं, अपने आत्मा की आवाज़ सुनते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जितने भी साधु संत होते हैं, वो सभी अपनी आत्मा के आवाज़ पे ही चलते हैं। तो ये जो साल होगा 2026, जनवरी का माह, पहली तारीख और 2026 का आप योग करें तो 111 आता है इसका काउंट। तो जो ये 111 की जो ऊर्जा होगी, ये अपने आप में एक बदलाव का अंक है। और ये जो सूर्य का जो साल है 1 पहला, वो राजा का कारक है। वो एक ऐसा बदलाव आप लोग महसूस करेंगे इस समय में कि ये बदलाव जो है वो आत्मा के उस पॉइंट को टच करेंगी आपके, जहाँ से आपके आत्मा की एनलाइटमेंट होगी। यानी आप सच को जान सकेंगे कि सत्य क्या है। जो समाज में हम देख रहे हैं, प्री बिलीफ सिस्टम जो सदियों से चली आ रही हैं, जिनके तहत आप लोगों ने अपने परिवार में अपने जीवन को उस पद्धति पे ढाला है, इन सारे बिलीफ सिस्टम ध्वस्त होने वाले, कोलैप्स होने वाले हैं। तो ये जो पूरा का पूरा साल होगा 2026, वो आपके एनलाइटमेंट की साल होगी, क्योंकि आने वाले समय और ये जो चल रहे हैं वो समय, आने वाले समय बोल कर ये जो बरगलाने वाली बातें हैं वो आने वाले समय नहीं, आ चुकी समय हैं, जिनकी आगाज़ 2012 से बहुत धीमी धीमी आहट से ह्यूमैनिटी के लाइफ में धीरे धीरे एंटर की है, जिसका पता और ज्ञान जो है वो सिद्ध संतों को होता है। जो उस ज्ञान मार्ग के जो राही हैं उनको पता चलता है। जो अति सेंसिटिव इंसान होते हैं वो इन चीज़ों को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो आने वाले समय में ये जो सूर्य है, सूर्य जो है वो आपके आत्मा को रोशन कर देगा। जितनी परतें चढ़ाई हुई है हम सभी ने अपने आत्मा पे, अज्ञानता की, पुराने ढर्रों पे चलने की, पुरानी बातों को सपोर्ट करने की, ये सारी मान्यताएं ध्वस्त होंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। जितने भी आपके रहन सहन की, खान पान की, थॉट प्रोसेस की, और जहां आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उनसे, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स से आप जो डील कर रहे हैं और उस डीलिंग के साथ अपने आप को जो लीड कर रहे हैं, वो सारी कोलैप्स होने वाली हैं और हो रही हैं। मंगल का काम यही का था कि उन्होंने अब सूर्य के आने का रास्ता बनाया है। जितनी भी ऊर्जाएं थी, नेगेटिव ऊर्जाएं जो थी मंगल के, अहंकार को लीड करने की, अहंकार को बल देने की, वो सारी मंगल ने काम कर दिया। और अब जो सूर्य आएंगे, जो 2026 का महीना होगा, वो ड्रास्टिक चेंजेस आप लोग देख पाएंगे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई गहन ज्योतिष शास्त्र मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन
जब आपकी आत्मा आपको लीड कर रही होती है तो आप जो बीत चुका जो समय होता है वो, और इस वर्तमान में जो समय चल रहा है वो, इन दोनों के काउंटिंग से आप आने वाले समय के लिए आप देख सकते हैं, वो चीज़ आपको दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं और समझ में आता है कि ये किस तरह से काम करने वाली हैं ये ऊर्जाएं। तो राजनीति में बहुत सारे उठा पटक हलचल होने वाली हैं, क्योंकि सारे जो पुराने ढर्रों पे चल रहे मेंटेलिटी और हम जो वो सब ध्वस्त तो होंगी ही, और जो हमारे प्रधानमंत्री, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो योगी जी हैं, जो संत लोग जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, उन लोगों का ये साल होगा। निश्चित रूप से हमारे राजा को बहुत उनकी ऊर्जाएं, आप लोग एक अलग तरह की ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी हम सभी को उनकी, कि किस तरह से एक राजा, जब राजा और सेनापति जब लीड करते हैं तो किस तरह की चीज़ें जो हैं वो बदलाव जो होती हैं, वो जो न भी देख पाते हो, न जिन्हें न भी सुनाई देता हो, उन्हें भी सुनाई देगा और उन्हें भी दिखाई देगा। ये इस तरह की ऊर्जा काम करेगी 2026 में। इसे ही कहते हैं सूर्य की ऊर्जा, कि वहाँ फोकस जाएंगे आप सभी के, जितने भी बिलीफ सिस्टम है आपके, जितने पूजा पाठ करने की जो पद्धति है आप लोगों की, हम जो मैं हूँ वो आप लोग हैं, जो कभी मैं थी वो आप लोग हैं, और जो कभी आप लोग हैं वो मैं होती हूँ। तो ये सेंस कर पा रहे हैं कि जो पूजा पाठ की जितनी पद्धतियाँ हैं वो सारी चेंजेस होकर जो गीता में कहा गया है, ज्ञान, अक्षरशः ज्ञान का मर्म क्या है, उसके अर्थ क्या हैं, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल होता हुआ अपने आप में महसूस होगा, क्योंकि ये चीज़ें महसूस होने वाली है, आँखों से दिखने वाली चीज़ें नहीं हैं। अभी तक जितने ये कैसे कोलैप्स होंगे, कोलैप्स के तरीके को देखिए। जिन लोगों ने सोचा कि मैं गीता का पाठ करता हूँ, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ठीक है, मैं दोनों टाइम के संझा जलाता हूँ, मैं जो है सो रोज़ घंटी बजाकर भजन करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ प्रतिदिन, इन सारी चीज़ों में बदलाव आने वाली है। कैसी बदलाव आने वाली है? कोई नई बदलाव नहीं आने वाली है, वो सनातन के बदलाव की धमक 2026 में आप लोगों को दिखाई और सुनाई देंगी। जो गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के मर्म को समझकर जीवन आगे जीने के लिए, लीड और डील कर पाने के लिए ये साल की शुरुआत होगी यहाँ से। तो जो लोग जो फंसे हुए हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं अपने बिलीफ सिस्टम से, वो सारे लोग उन्हें समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन जीने के जो पद्धति हैं, तरीके हैं, जो मेरी थॉट है, जो मैं सही हूँ, वो सब कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं है। अब किस बेसिस पे होंगी? आपके चेतना के बेसिस पे होंगी ये चीज़ें, आपके मन के आधार पे ये चीज़ें होंगी, क्योंकि आप जो आप समाज से, जो स्वयं से, जो जिस जीवन पद्धति को जीते आ रहे हैं, जो चलते आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ ये बदलाव को आप महसूस कर पाएंगे। जैसे बिलीफ सिस्टम क्या है हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमने रूटीन वाइज एक जीवन को अपनाया हुआ है। उस रूटीन से बाहर मानव की चेतना पहुंच ही नहीं पाती, देख ही नहीं पाती। जिस प्रकार से कीचड़ में कमल का बीज कीचड़ में पड़ता है और उसकी डंडी जल में होती है, और उसके फूल जो होते हैं वो दोनों कीचड़ और जल से ऊपर होता है, ये एक ज्ञान का प्रतीक है कि इसी संसार सागर में रहकर जिस कीचड़ में हम
पनपें और उस फिर वो बहते हुए जल की ओर जो डंडी होती है उससे हम लोगों को सिंचन मिला और उसी प्रकार हम लोगों ने अपना अपना आकार लिया। लेकिन ये कमल होगा, ये कमल होगा। कमल जो है हमारे ज्ञान का प्रतीक है। हमारे सहस्त्रसार में सहस्त्र दल जो होते हैं कमल के, उस कमल का प्रतीक है, जो संसार सागर में रहकर, संसार के कीचड़ में रहकर भी किस प्रकार से खिल सकते हैं, ये उनके बारे में है कि आप लोग खुद को एक महसूस करेंगे कि किस प्रकार आप लोगों ने कीचड़ दलदल में रहकर आप लोग खुद को निकलता हुआ महसूस करेंगे। तो ये 2026 जो है वो सूर्य का साल होगा, ज्ञान का साल होगा। ज्ञान के प्रकाश से पूरी पृथ्वी पर आप और अधिक दो तरह की हम लोग यहाँ पे चीज़ें पाएंगे। एक, जिनके अहंकार को, अहम को चोट लगेगी, वो लोग और ज़्यादा अपनी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ उन चीज़ों को रोकना चाहेंगे जो उनके जो बिहाइंड या उनके विपरीत जो काम हो रही है, चल रही हैं। और दूसरी ऊर्जा ऐसे काम करेगी कि जिनकी चेतना जागृत हो चुकी है, जिनकी कॉन्शियसनेस लेवल अपर अप हो चुकी है, वो सोच पाएंगे कि ये जो हवा चल रही है, इस अहंकार, इस गुस्से की, इस तरीके काम करने के तरीके की, सोच के तरीके की, और या तो फैमिली में, समाज में, राष्ट्र के लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे यही चेतना काम करेगी और यही चेतना काम कर रही है। ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन है और इसी चेतना को हम लोग प्रत्यक्ष हो पाएंगे, देख पाएंगे। तो सारे बिलीफ सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने वाले हैं। सारे सिस्टम जो है हमारे जो सामाजिक, पारिवारिक और वो सारे कोलैप्स होकर नए नज़रिया को प्राप्त होने वाले हैं। तो बहुत दिल खोल कर स्वागत करेंगे हम 2026 का और अपने ऊपर काम कर पाएंगे। अब ये जो पूजा पाठ की जो पद्धति होती है वो एक साधना का मार्ग है दोस्तों। आप उस साधना को अपना कर, उस साधन के साथ साध कर आप अपनी चेतना की ऊर्जा को अपर अप करते हैं ताकि कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम जुड़ सकें। ईश्वर की ऊर्जा क्या है? कृष्ण, राम सभी आकर धरती पे उन्होंने मानव के जीवन में अवतार को लेकर उन्होंने गाइड किया कि एक मानव के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, एक सामाजिक जीवन और उसके अपने अपना जो साधन होता है, उन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को पकड़कर जीवन में जीवन पथ पे चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी बात है कि जो ऊर्जा होती है ना, जो ईश्वरीय ऊर्जा होती है, वो एक चैतन्य की ऊर्जा है, चैतन्य है, वो खुद चेतना है जी। जिस तरह चावल के दाने में जिस तरह चेतना होती है ना, वो अपने आप को फॉर्मेट करके एक कीड़े का स्वरूप ले सकता है, इसी तरह ईश्वर होते हैं, उनकी ऊर्जा होती है। ईश्वर क्या है? वो जो हमारे इतनी जो रेज, कॉस्मिक रेज हैं, जो एनर्जी हैं, ऊर्जा है, वही तो भगवान हैं। क्यों कृष्ण ने कहा था गोवर्धन की पूजा करो? क्योंकि उन्होंने पाया था कि गाय के गोबर में वो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति वो है, और बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े को वो नष्ट कर सकता है, उस तरह की फास्फोरस गैस शायद उसमें ये होती है, इसलिए वो जीवन देती है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। तो कृष्ण ने इस ओर इंगित किया था कि आप गोवर्धन की पूजा करो अपनी चेतना के साथ कि आपके जीवन में कौन सा चीज़ आपको लाभ
लाभ दे रहा है। आर्थिक लाभ की बात नहीं कर रही हूँ, आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ की बात कर रही हूँ। और जब ये अलाइन में होते हैं तो आर्थिक लाभ स्वतः होती है। तो ईश्वर की ऊर्जा ये है कि वो फॉर्म ले सकते हैं। जिस तरह चावल फॉर्मेट होकर, चावल के दाने फॉर्मेट होकर कीड़े का स्वरूप ले सकते हैं, उसी तरह वो ऊर्जाएं जो है वो फॉर्म ले सकती हैं, वो किसी भी फॉर्म में होती हैं। तो जब हम उनका आवाहन करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो वो ऊर्जा उसी तरह से काम करती है जो आपकी इंटेंशन होती है। अब इस इंटेंशन को शुद्ध करने के लिए अपने शरीर के लेवल पे पहले शारीरिक शुद्धि होती है, फिर मानसिक शुद्धि होती है, उसके बाद आत्मिक शुद्धि होती है, और फिर जाकर वो आत्मा उजागर होती है। अपने ईश्वर अपने स्वरूप को रिवील करते हैं, जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो चेतना है, जो ईश्वरीय चेतना है, वो किसी भी वो एक फॉर्म में आती हैं, धरती पे जन्म लेती हैं। जब बिल्कुल कलयुग चरम पे होगी तो फिर उनकी उपस्थिति शारीरिक रूप से भी होती है। अभी तो वो चेतना के लेवल पे ही हैं, और ये भुलावे में न रहे कि वो शरीर के साथ शारीरिक रूप से वो धरती पर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपनी ऊर्जा को व्याप्त कर रखा है। जो दिखती हैं, जो आत्मा से जो देख पाते हैं, उन्हें वो दिखती हैं, प्रत्येक चीज़ में दिखती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये फोकस है कि पूजा पाठ में फंस कर नहीं, उसे साधते हुए, अपने कर्म को करते हुए शुद्ध भावना से, बिना अहंकार के, बिना लालच के, बिना अपने अहम की तुष्टि के लिए जो कार्य किए जाते हैं, बिना उसके किस प्रकार आप अपने साथ अपने ऊपर काम करते हैं और अपने परिवार में डील लीड करते हैं। इस तरह की ऊर्जाएं व्याप्त ऑलरेडी हैं, और इसकी और तेज जब आप सूर्य की ऊर्जा में आएंगे तो ये जो चेंजेस होने वाली हैं, धीरे धीरे सने जो चेंजेस आएंगे, वो आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।